स्टूडेंट लाइफ इन यूरोप के बारे में जो है ना, ये ऑन डिमांड एक ज़रा वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सुबह से मैं और मेरा जो कैमरा मैन है माद भाई घूम रहे थे, हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी यार जहाँ बैठ के ज़रा बात करने का मज़ा आए। तो अब एक ज़रा लोकेशन मिली है जहाँ पे ये है कि क्रिएटिविटी जो है ना वो ज़रा फुल ज़ोरों पे आएगी। इस साइड पे जो है समुंदर है, दूसरी साइड में जो है ना तकरीबन पूरे शहर का व्यू आ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 40 डेज़ का है, वो भी यूरोप के एक छोटे से कंट्री का। लेकिन डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते हैं जिनको कंसिडर करें। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्टिंग द राइट यूनिवर्सिटी। जब आप किसी भी यूरोपियन सिटी में जा रहे हैं, अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। हमने एस्टोनिया का जो कैपिटल है टैलिन, उसकी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। अब मैं एस्टोनिया के अगर एक किसी छोटे से टाउन की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लूँ तो मेरी एजुकेशन तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन साउथ एशियन कंट्री से जो भी लोग आ रहे होते हैं एजुकेशन के साथ साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे होते हैं, तो छोटे सिटीज़ में उनको जो है ना जॉब जो है ना वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो है ना पार्ट टाइम जॉब जो होती है। और आपका जो पहला साल है यहाँ पे, ये तकरीबन पार्ट टाइम काम करने की गुजर जाए। तो बेशक आप यूके जा रहे हैं, बेशक आप बेल्जियम जा रहे हैं, बेशक फिनलैंड जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपने वो सिलेक्ट करनी है जो उनके ऐसे टाउन में जहाँ पे पॉपुलेशन ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। अकोमोडेशन ऑप्शन की जहाँ तक बात है तो भाई कोशिश करना है, अगर यूनिवर्सिटी जो है ना आपको अकोमोडेशन ऑफ़र कर रही है तो वही अकोमोडेशन ऑप्शन आपने चूज़ करना है। क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स को जानते हैं, एस्टोनिया में तो नहीं, फिनलैंड में वो आए हैं, उन्होंने प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए ऑप्ट किया है और उनके पास अभी तक बेसिक यूटिलिटीज़ ही नहीं है। जबकि हमारे पास बेड, मैट्रेस, हर चीज़, मतलब हमारी बेडिंग जो है वो वीकली चेंज होती है। उसके बाद किचन है, किचन में A to Z एसेसरीज जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे रेंट में इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर बाहर आप फर्निश अपार्टमेंट लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन लें। उसका एक तो ये भी फ़ायदा है कि वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ होगी। हमारी जो यूनिवर्सिटी और अकोमोडेशन है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेक्चर से 5 मिनट पहले भी हम लोग निकले तो हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। तो अकोमोडेशन हमेशा आपको पहले ईयर में यूनिवर्सिटी की चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको आइडिया हो सकता है आप बाहर भी ले सकते हैं या कोई गाड़ी शाड़ी भी आप ले लेते हैं, क्योंकि वो भी लाइसेंसिंग में टाइम लगता है। तो भाई पहले जो है ना यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन। बच्चे ज़रा पानी से डरे बैठे थे, मैंने कहा पता करके आऊँ क्या मसला है, छतरी छतरी लिए बैठे हैं। तो उसके बाद ये है कि आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट वीक होता है यूनिवर्सिटी में वो ओरिएंटेशन का होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने मिस कर दिया, 1-2 दिन गए, लेकिन आपने उसको मिस नहीं करना फर्स्ट वीक जो है, क्योंकि उसमें आपको A to Z जो है ना डिटेल्स आपको बताएंगे। आपने फॉर एग्जांपल हम एस्टोनिया में, किसी भी कंट्री में जिसमें आप गए हैं, उसमें आपने सेटल कैसे होना है, आपको जॉब हंटिंग के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ईटिंग से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, मतलब A to Z जो है ना वो ओरिएंटेशन वीक जो होता है उसमें इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, आप ज्वाइन तो आपको बाद में भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है नए जो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यहाँ पे यूरोप में एरास्मस स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके साथ मिक्सिंग के लिए और अपनी नेटवर्किंग के लिए, तो उसको मिस नहीं करना। सेकेंडली जो है ना अपनी डिग्री की सिलेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग जो है ज़रा बगैर रिसर्च के किसी ऐसी डिग्री में पंगा ले लेते हैं कि उनको डिग्री से फुर्सत ही नहीं मिलती अपने पार्ट टाइम काम के लिए या जॉब वगैरह के लिए। तो आपने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि यार आपने डिग्री उस तरह की हैवी नहीं पकड़ लेनी। अगर आपका एम जो है वो साथ सेटलमेंट भी है, आपने डिग्री ऐसी पकड़नी है जो थोड़ी लाइट हो, आपको टाइम मिल सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो खुद खाता नहीं है पाकिस्तान वाला, असाइनमेंट्स आपको टाइम पे देनी है, प्रेजेंटेशंस आपको देनी है, और जो भी असेसमेंट्स हैं वो आपको देनी है। और उसमें उस तरह से जुगाड़ नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान में चलता है। तो डिग्री में और जॉब में बैलेंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। वो तभी हो सकता है आपने सारी रिसर्च की हुई है, और रिसर्च सिर्फ गूगल के पे बैठ के नहीं करनी, या आपने मेरी वीडियो देख ली है, किसी की वीडियो देख लिया, तो जो इसका डिपार्टमेंट है उसी में घुस जाना है। जो बंदा कोई आपको कोई बंदा फेसबुक से मिल ही जाता है जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनसे पूछेंगे यार ये कोर्स कैसा है, ईजी है, बंदा पार्ट टाइम काम वगैरह इसके साथ हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। बाकी कबूतर भी इतने वाधू ने, तो डरते भी नहीं बंदे, डरते भी नहीं है। पार्ट टाइम जो कबूतर फड़न वाला भी काम है इतने। सोशल लाइफ पे है वो भी आपकी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग जो है वो सिर्फ अगर पाकिस्तानी है तो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ इन टच रहना है, जो यहाँ के लोकल्स हैं, ये जो फॉरनर्स हैं, उनके साथ भी हेलो हाय बनानी चाहिए, क्योंकि आपका नेटवर्क जो है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकता है। आप मेरे पीछे देखते हैं ये सिटी सिंह जो है बस है, ये आपको टलिन का टूर कराती है। इस तरह उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप एक वीक इस पे चले जाते हैं, या आप जो क्लब्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं, इससे आपको जो है ना नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है।
उनके साथ आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, वो आपको आपकी एकेडमिक लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ना मदद करते हैं। तो कल्चरल एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। आप एक ऐसे कंट्री में स्पेशली जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। एस्टोनियन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है, यहाँ पे सेटल होना है, उसके लिए आपको लैंग्वेज जो है ना वो मस्ट है एक तरफ से। दूसरी ये है कल्चरल एडजस्टमेंट के लिए आप क्लब ज्वाइन करें। मैंने हाइकिंग क्लब ज्वाइन किया है, एक दो और भी किए हैं। अभी तक मैंने उनकी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि उनकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँगा। इससे आपका थोड़ा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। उसके अलावा आप गेट टू नो जो है ना एक दूसरे को कर सकते हैं। शवारमे का ऑर्डर दे दी है, ठीक है। फूड के बारे में अब थोड़ी बात करते हैं कि यार फूड का आपने बड़ा ख्याल रखना है। पहले ही बात तो ये है कि जो बाहर का खाना है उस ऑप्शन पे रहना ही नहीं है। पाकिस्तान से ही जो है ना अपने हाथ जो है वो सीधे करके आने हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, नाश्ता बनाना, हल्का फुल्का खाना बनाना, रोटी बनाना, आटा गूंदना, उन चीज़ों को करके आना है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल अभी इसी की दे लूँ, ये शौरमा कबाब है, ये अज़रबैजानी जो है ना ये आउटलेट्स हैं, इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस पे ये हराम मीट भी सर्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी यहाँ पे। तो आपने फ़र्स्ट गो में ये नहीं समझना कि यार ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है, ये मुस्लिम कंट्री का ओरिजिन है, ओरिजिन इनके है तो ये हलाल फूड सर्व कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इनके यहाँ वो जो है ना वो डिफरेंस नहीं है, ये हर चीज़ जो है ना सर्व करते हैं। तो आपको बड़ा चेक करना पड़ता है। यहाँ पे KFC जो है वो हलाल फूड सर्व करती है, वो भी इसलिए क्योंकि उनका जो चिकन का सप्लायर है वो हलाल फूड सर्व करता है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है पॉपुलेशन काफ़ी है, वहाँ पे आपको इजीली जो हलाल फूड मिल जाता है। लेकिन एस्टोनिया या जैसे छोटे जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने अपने फूड का बंदोबस्त इंडिपेंडेंट करके आना कि भाई हर चीज़ आपने अपनी किचन में या अपने डोम में मैनेज करनी है। एक तो बाहर से जो है एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा आपको ये भी नहीं पता कि यार हलाल है तो हराम है, लेकिन भाई ये हलाल है, ये चिकन शवारमा है। अब ज़रा बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स की। तो आपको बहुत से बंदे मिलेंगे यार, वो जिस तरह उस्मान शरवारी वीडियो बनाता है, आपने पता नहीं टिकटॉक और यूट्यूब पे उसको देखा नहीं देखा कि यार यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं तो यहाँ नहीं आना। तो जो बंदा ऐसी बातें करता है ना आपको यूरोप में होते हुए, तो वो बकवास करता है। मैं ये वर्ड बकवास यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो बंदा यूरोप से तंग है ना वो आपको पाकिस्तान में जब वापस मिलेगा। अगर वो यहीं रह रहा है ना और ये रोना पीना पीटना उसने शुरू किया हुआ है तो उसकी बातों में नहीं आना। अगर यहाँ आ सकते हैं तो आना है, क्योंकि पाकिस्तान में एवरेज सैलरी कितनी है, 50,000 है जो नया ग्रेजुएट निकलता है, और 50,000 आप यहाँ पे 2 से 3 दिन में बना लेते हैं। ये मैं एक नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अगर वो फुल टाइम काम करता है, ऑब्वियसली उसको वो फुल टाइम फर्स्ट फ्यू मंथ्स में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको स्टडीज़ वगैरह देखनी होती हैं और भी अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो जिस तरह आपका टाइम गुजरता जाता है, आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जाती है। तो पार्ट टाइम ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आपको फ्रीलांस वर्क भी मिल जाता है। आपको डेली वेजेस पे जो है वो हायर कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं या रेस्टोरेंट कोई भी हायर कर सकता है। और ये लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात एस्टोनिया की कर रहा हूँ, टैलेंट की कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी कहा था, अगर आपने छोटा सा टाउन है, किसी भी बेशक जितना मर्जी अच्छा शहर है, फिनलैंड ही ले लें, आपने उसके बॉर्डर पे जाके बैठ गए तो वहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा। इस तरह आपने जो है ना सिटी वो चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जहाँ पे आपको पता हो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बाकी लोगों की बातों में नहीं आना जो कहें यार यहाँ पे बड़ी मुश्किलात है। पाकिस्तान में कौन से फूल बिछे हुए हैं, वहाँ इससे ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ पे ये है कि आपकी कुछ सेविंग तो हो जाती है ना, और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में रह के आजकल के जो हालात हैं ये करना पॉसिबल नहीं है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इधर आ रहे हो यूरोप स्टडी के लिए तो पूरी प्लानिंग के साथ आना है कि भाई ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ये नहीं है कि ग्रेजुएशन करके फिर सोचना है कि यार अब क्या करूँ। बेहतर है कि किसी स्किल सेट के साथ पहले ही आओ। ये ना हो कि यहाँ पे आके देख रहे हो कि यार जहाँ भी मर्जी जॉब आई तो वहीं चला जाऊँगा। CV आपकी डिफाइंड होनी चाहिए कि यार ये इस इंडस्ट्री में काम करता है। अगर आपको बार्बर का काम भी आता है ना तो यहाँ पे बार्बर 30 से 40 जो है ना जो है ना आपको देता है। तो स्किल जो है ना स्किल बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह अमाद भाई ने मुझे एक ज़रा पॉइंट दिया है बीच में से, जो मैं भी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। और एस्टोनिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे IT स्किल्स की बहुत डिमांड है। IT की किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यार सिर्फ IT है, बाकी भी सर्कल्स ऑफ लाइफ है वो भी चल रहे हैं। मैकेनिक के लिए भी काम होता है, बार्बर का भी काम है, रेस्टोरेंट में अगर आप शेफ़ हैं तो आप तो स्किल होनी चाहिए आपके पास। बेशक आप दर्जी हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए।
बाकी ये है कि लोगों की बातों में नहीं आना कि यार इधर बड़े हालात ख़राब हैं, बड़े हम तंग हैं। जो भी अगर ऐसा कोई बंदा कह रहा है उस बंदे की बात पे यकीन करना है जो तंग होके वापस आ गया है। जो तंग होके खुद इधर ही है ना और छुट्टियों में पूरा यूरोप घूम रहा है, उसकी बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि यूरोप में आप आ जाएंगे, पाकिस्तान में रहते हुए पासपोर्ट में बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आए हैं अभी, ज़रा हम तो ज़रा हाथ पाँव सीधे कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको इंशाल्लाह पूरा यूरोप भी दिखाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो आपके पास अभी मैंने सिर्फ टिकट करानी है, फेरी की कराऊँ, बस की कराऊँ, बायर कराऊँ, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, कोई इस तरह के चक्कर नहीं है। आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज़ का एक समझे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है जब आप इस कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। हमें फीडबैक दीजिएगा अपना, और भी जिन टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं हमें बताइएगा, इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी एड्रेस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।